नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। खजूरी आंजना में निःशुल्क हुआ सरसों का बीज वितरण, कृषि विभाग द्वारा किया गया वितरण। गांव कांकरिया तलाई में दबंगों ने जमीन पर किया कब्जा, पीड़ित आदिवासी परिवार बैठा कलेक्ट्रेट में धरने पर। मनासा में दशहरा मेले के तीसरे दिन हुआ सांस्कृतिक आयोजन, स्कूली छात्र छात्राओं ने बिखेरा जलवा। मनासा नगर के दशहरा मैदान में दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 6 दिवसीय मेले में आज तीसरे दिन गुरुवार को सांस्कृतिक आयोजन रखा गया है, जिसमें मनासा क्षेत्र के अलग अलग स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं भाटखेड़ी के एकता ग्रुप के युवाओं ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। रात 8 बजे से शुरू हुआ आयोजन देर रात तक चलता रहा। इस दौरान नगर सहित ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। साथ ही आयोजन में अतिथि के रूप में आए पत्रकारों, पार्षद गणों व वरिष्ठ जनों का स्वागत व सम्मान किया गया। आयोजन के अंत में अपनी प्रतिभाएं दिखाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। वहीं थाना प्रभारी व पुलिस टीम ने मेले में मंच से जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया व यातायात के नियमों का पालन करने हेतु लोगों को जागरूकता संदेश दिया। और लहू से सना किरणों के दिन अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जाए। हारे सुनो मेरी मैया, पूछ नहीं मैं किसी के सर का, मझधार में नैया पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, और मुझे क्या बेचेगा रुपया। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो। क्या भला कुछ होता है, क्या लकीरों को दिखा, क्या जोर बाजू हो खुदा भी होता है, क्या ज़माने को दिखा दे खुद। मेरे नाना जी फॉर्च्यूनर ऑडी रेंज रोवर, गाड़ियों की लाइन है घर में, हो गया पागल तेरे प्यार में, पागल प्रेमी हो गया पागल तेरे प्यार में। सोना के लिए सोना हार लेके आए, भागोगी क्या सीता कार, मानो बड़ा है एक वीक का तुम्हारे लिए एप्पल। पूजा अर्चना आराधना शांतिदायक और कल्याणकारी, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनकी पवित्र विग्रह साधना करना चाहिए। आज प्रीतम ने प्रीत मरे जाशे तू जो, आज प्रीतम ने प्रीतम मरे जाशे तू जो, राधा ने श्याम मरे जाशे। आराधना परम शांतिदायक और कल्याणकारी, इसलिए कहा जाता है कि हमें विग्रह साधना करना चाहिए। राधा
चिड़ैया भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए है घना और लहू से सना किरणों के दिन अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जाए। हारे सुनो मेरी मैया, पूछ नहीं मैं किसी के सर का ना, मझधार में नैया पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, और मुझे क्या बेचेगा रुपया। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। क्या भला कुछ होता है, क्या लकीरों को दिखा, क्या जोर बाजू हो खुदा भी होता है, क्या ज़माने को दिखा दे। है मेरे नाना जी फॉर्च्यूनर ऑडी रेंज रोवर, गाड़ियों की लाइन है घर में, हो गया घायल मेरे प्यार में, पागल प्रेमी हो गया घायल मेरे प्यार में। सोना के लिए सोनार लेके आए, भागोगी क्या सीता कार, मानो बड़ा है एक वीक का तुम्हारे लिए एप्पल। चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, पागल प्रेमी हो गया घायल मेरे प्यार। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि के 2 दिन बाद 11 को प्रतिवर्ष अनुसार चुल निकाली गई है। गांव कुचड़ोद में लगातार दूसरे वर्ष चुल निकालने के दौरान बारिश हुई है। पिछले साल भी बारिश के कारण परेशानी आई थी। बारिश के बाद भी ग्रामीणों की आस्था नहीं लगी। ग्रामीणों ने फिर भी चूल निकालने का आयोजन किया। चूल 9.25 हाथ लंबी, 2.25 हाथ गहरी एवं 2.25 हाथ चौड़ी खोदी जाती है। चूल में पलाश की लकड़ी डालकर इसमें आग लगाई जाती है, जिसमें देसी घी डाला जाता है, जिसके बाद इसमें सभी लोग देवी देवताओं के पंडों के साथ ग्रामीण निकलते हैं। इससे पहले देवी देवताओं के पंडे हाथों में जलती हुई खप्पर एवं तलवार लिए जुलूस के साथ पूरे गांव में ढोल के साथ निकलते हैं। मंदसौर के गांव लसुड़ावन में भी परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष चूल का आयोजन ग्रामवासियों के सहयोग से नवरात्रि 11 को रखा जाता है। नवरात्रि के समापन के बाद 11 के दिन यह आयोजन रखा जाता है। ये प्रथा 60 वर्षों से चली आ रही है। गांव के सभी ग्रामवासी व आसपास के भक्तगण नंगे पैर चूल में निकलते हैं। चूल में निकलने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है।
आयोजित ताखा बाबूजी देवनारायण मेले के दूसरे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुकेश मोलवा, इंदौर नवीन सारथी चित्तौड़गढ़, कुलदीप रंगीला देवास, कीर्ति विशेष निम्बाहेड़ा, धनपाल धमाका प्रतापगढ़, रजनीश शर्मा सीतामऊ, शिवमंगल पंड्या बहेड़ा ने अपनी प्रस्तुति देखी। कवि सम्मेलन कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सिखलाया हमने दुनिया को प्रेम जगत का सार है, सदियों पुरानी संस्कृति इसकी अमर इसकी विरासत है। गर्व हमें है इसी बात पर, गर्व से बड़े लोकतंत्र के हम सब पहरेदार हैं। तब से शिव को बुलाए, केशों को खोले, बम बम भोले। क्या होगी इसमें होली या दिवाली या ईद क्या होगी? आपसे मिलती हूँ तो त्योहार जैसा लगता है, आपसे मिलती हूँ तो त्योहार जैसा लगता है, अंदाज में अधिकार जैसा लगता है, और आपका यूँ देखना मनुहार जैसा लगता है। ये पंक्तियाँ देवनारायण जी के चरणों में समर्पित थी। सुनिएगा, आप सभी मेरे बड़े प्यारे श्रोता हैं, आपके लिए क्या कहूँ, सिर्फ यही कहते। देश को आजादी मिली, कुछ लोगों ने एक बेंच पर बैठकर ये फैसला कर दिया कि माल्य तो दन लई भाग्यो, तालियां बजाइए, ऐसे माल्या तू कमाल का, बातें भी कमाल की, निपटी जो फाइल तेरी बड़ी बेमिसाल की। अरे भाग्यो रे भाग्यो रे भाग्यो रे भाग्यो की भीड़ में गंजो छीटी थी और कहीं जा और आनंद लीजो, या दुनिया ने गंजा ने गंजो टकलो टाटलो चांद चकावट उजड़े चमन बोडियो लोडियो, अरे कहीं भी कहेगा और गंजो आदमी हमेशा अपनी मस्ती में रहेगा। बढ़िया भाई बढ़िया, खत्म, ताली हो जाए। गर्व हमें है इसी बात, देश हमारा भारत है, पंचशील के सिद्धांतों से शांति की जो बात करे, मिलजुल कर रहना सिखलाए, कभी न पहले घात करे। भागीरथ तप से हरि के जप से, जब माँ गंगा को धरा पर लाए, गंगा के वेग को भीषण आवेग को धरती सहे कैसे सब कुलाए। इतिहास की किताबों में अकबर दी ग्रेट कहकर पढ़ाया हमने पढ़ा, लेकिन एक भी ईमान वाला ऐसा नहीं था जो हमें आकर ये कहता। वो लोग जब ज्ञान वापी में जाते थे वो वजू करते थे। वजू का अर्थ होता है, एक कुंड होता है जिसमें पानी होता है और उसी में हाथ धोना, उसी में कुल्ला करना। एक 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमुनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। आमंत्रण पत्र आया, आयोजक ने लिख दिया उस पे कि हमारी समिति आपको आमंत्रित करती है, पर मिस प्रिंटिंग हो गई, समिति की जगह श्रीमती छप गया। मैंने मुझे आपसे जिस प्रभु ने मिलाया, मुझे आपसे उस प्रभु को मिला पहला पहला नमन। हर रस की अमूल्य बुद बुद चुन कर, हर रस की अमूल्य बुद बुद आनंद कलश मठ पर धरती हूँ मैं। बढ़िया है। पास और दूर से पधारे सभी कवियों का मंच पर मन से नमन करती हूँ मैं। और चिल्लाने लगा घर में। मैंने कहा तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, इन बेईमानों का राज बदल दूंगा। पीछे से मेरी लुगाई बोली 15 दिन हो गए, पहले चड्डी बनियान बदल दो।
ठोकते रहो, ताली बजाओ। जो आदमी मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। बात अगर हमें अच्छी लगे तो फिर ताली बजाना। जो आदमी मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जिस जगह जाता है उस जगह को स्वर्ग बना देता है। जिस जगह जाता है उस जगह को स्वर्ग बना देता है। चलिए नजर डालते हैं नीमच से जुड़ी खास खबरों की ओर। शुक्रवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के बाहर सिंगोली तहसील के गांव काकरिया तलाई का रहने वाला एक आदिवासी परिवार धरने पर बैठा। दरअसल धरने पर बैठे नंदलाल भील ने बताया कि उसकी जमीन गांव के ही दबंगों द्वारा कब्जा कर ली गई। कब्जा हटाने के लिए कहने पर दबंगों द्वारा डराया धमकाया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि ये जमीन पीड़ित के पिता द्वारा 3000 रुपए में गिरवी रखी गई है और जमीन देने से इनकार किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में कई शिकायतें की, मगर अब तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। हताश परिवार ने आज कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रारंभ कर दिया। परिवार की मांग है कि जब तक उसे जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जाता तब तक वह धरने पर परिवार सहित बैठा रहेगा। दिए थे ना। शुक्रवार को नीमच के भारत माता चौराहे पर यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर यूनियन के बैनर तले विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से आए विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि आज तक कभी भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन विलंब से नहीं मिली, मगर 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक वह विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पेंशनर भी धरना स्थल पर उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के इतिहास में 40 वर्षों में पहली बार पेंशनरों को जो है हर माह 1 तारीख को जो है पेंशन मिल जाती है, परंतु पहली बार माह सितंबर की पेंशन आज 7 अक्टूबर तक जो है पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। साथ ही राज्य के पेंशनरों को 6% महंगाई राहत जो अभी सितंबर में आदेश हुए हैं उनको भुगतान किया जा चुका है, परंतु विद्युत कंपनियों द्वारा अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इस बात को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया गया है। और भी क्या मांगे शामिल की गई है? इसके साथ ही जो है विद्युत कंपनियों को जो है जो शासन द्वारा सब्सिडी 20,000 करोड़ की दी जाना है, वो शासन द्वारा 20,000 रुपये की सब्सिडी नहीं देने के कारण जो है शासन द्वारा ये कंपनियों द्वारा विद्युत कंपनियों को द्वारा पेंशनरों की जो है पेंशन रोक दी गई है। उनके द्वारा अब जो है 393 करोड़ का फंड मांगा गया था, परंतु उसके बदले में वितरण कंपनियों द्वारा सिर्फ 35 करोड़ का ही फंड उनको उपलब्ध करवाया गया। इस कारण से पेंशन देने में जो है विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी और जो है असमर्थता जाहिर करी है। नहीं, पूरे जो है मध्य प्रदेश में करीब 55,000 पेंशनर जो इससे प्रभावित हुए हैं, उसमें बहुत से ऐसे हैं बेचारे जिनको पेंशन के ऊपर ही निर्भर है, उनके आय का कोई साधन नहीं है, सिर्फ पेंशन ही उनके गुजारा होता है। जिसमें विधवाएं हैं, बहुत से ऐसे जो एक्सीडेंटल शुदा व्यक्ति हैं जो एक्सीडेंट से मर चुके हैं, उनके हाथ पांव
काम नहीं करते हैं, बिस्तर में पड़े हैं, ऐसे लोगों के भूखे मरने की जो है नौबत इस शिवराज सरकार द्वारा लाई गई। अभी रेगुलर में कर्मचारी है जो भी साथ में, उसके साथ ही यूनाइटेड फोरम जो हमारा इंजीनियर एसोसिएशन जो यूनाइटेड फोरम रेगुलर कर्मचारियों का, उसमें सभी प्रकार की यूनियन इकट्ठित है, उनके द्वारा भी इसका समर्थन दिया गया है और जो है उनका समर्थन हमें प्राप्त है। उनके 12 यूनियन इसमें शामिल है, उनके द्वारा भी इसका समर्थन दिया गया है। यदि पेंशन लागू नहीं की गई तो उनके द्वारा भी इसका समर्थन देकर के हो सकता है बिजली बंद का भी आह्वान हमारा उनके द्वारा किया जा सकता है। आपका नाम और पद? भोपाल सिंह राठौड़, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, पेंशनर एसोसिएशन जबलपुर। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में दशहरे के एक दिन बाद परंपरा अनुसार विजया एकादशी का पर्व मनाया गया। हर वर्ष की तरह नगर में झिलमिलाती झांकियों का चल समारोह निकाला। बड़ी संख्या में नाहरगढ़ सहित आसपास क्षेत्र के लोग एकादशी पर्व के अवसर पर झांकियां देखने पहुंचे। नाहरगढ़ में यह आयोजन विगत 12 वर्षों से नाहरगढ़ के युवा समाज सेवी ओम गिरी गोस्वामी के द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। इस बार 13वें वर्ष भी समाज सेवी ओम गिरी गोस्वामी द्वारा नगर के वरिष्ठ स्वर्गीय बाबूलाल सुराणा की स्मृति में प्रत्येक झांकियों को 7,100 रुपये राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएंगी। बता दें कि नाहरगढ़ में दशहरे के एक दिन बाद एकादशी पर असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में झांकियां निकाली जाती है और अपने उत्साह को प्रदर्शित किया जाता है। विलुप्त होती जा रही नाहरगढ़ की इस परंपरा को कायम रखने का जिम्मा गोस्वामी परिवार के युवा समाज सेवी ओम गिरी गोस्वामी ने उठाया और प्रोत्साहन राशि के साथ आयोजन की फिर शुरुआत की, जो कि इस बार 13वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस वर्ष भी समाज सेवी ओम गिरी गोस्वामी द्वारा स्वर्गीय बाबूलाल सुराणा की स्मृति में प्रत्येक झांकियों को 7,100 रुपये नकद राशि दी जाएगी। साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली झांकियों को शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा शरद पूर्णिमा उत्सव पर की जाएगी। देर रात एकादशी का यह आयोजन चलता रहा। अखाड़ा कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गिरी गोस्वामी ने प्रत्येक झांकी का भ्रमण कर जायजा लिया। साथ ही आयोजन को लेकर नगर के लोगों में उत्साह देखा गया। कई स्थानों पर प्रसादी स्वल्पाहार का वितरण किया गया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। सबसे पहले तो मैं आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे गांव नाहरगढ़ में परंपरा है कि 11 के दिन झांकियां निकलती हैं और ये जो परंपरा है मेरे देवर ओम गिरी गोस्वामी जी, क्योंकि काफी टाइम पहले 12 वर्ष पहले से ये परंपरा थोड़ी सी कम होती जा रही थी, लोगों के बीच में उत्साह थोड़ा इसको लेके काफी कम होता जा रहा था, लेकिन इस परंपरा को प्रोत्साहन करने के लिए मेरे देवर ओम गिरी जी गोस्वामी ने प्रत्येक झांकी को इनामी राशि वो देते हैं, ताकि जो ये संस्कृति हमारे नाहरगढ़ गांव की वो कहीं ना कहीं खत्म ना हो और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी ये संस्कृति आगे बच्चों में जाए, बच्चों को पता चले कि वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है, जहाँ पूरा गांव एकजुट होकर हर त्योहार मनाता है, वो परंपरा आगे चलती जाए। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ, देखिए हमारी जवाबदारी है
कि हमारी संस्कृति के बारे में हमारे बच्चों को पता चले और उसके बारे में ज्ञात रहें। ये जो झांकियां निकल रही हैं, हमेशा हमारे स्वर्गीय बाबूलाल जी सुराना, उनका विशेष योगदान रहता है हर एक आयोजन में नाहरगढ़ को लेके। क्योंकि वो अब हमारे बीच में नहीं है तो और हमारी श्रद्धा उनके प्रति बहुत है, तो इस बार सारी झांकियां उनकी स्मृति में निकाली जा रही हैं। मैं पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन तो वर्षों से हमारे ओम जी, मुकेश जी, इनके द्वारा आयोजन हो रहा है। बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। पूरे गांव में खुशी की लहर है और बाहर की जनता भी आती है, लेकिन अभी बारिश की वजह से जनता जरा कुछ आने में दिक्कत आ रही है, तो भी जनता आई है और आयोजन बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं भाई मुकेश गिर को, भाई ओम गिर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम। जैसा कि आप पत्रकार महोदय ने जानकारी ली होगी, ये हमारी परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसके अनुसार 11 पे हमारी जो झांकियाँ निकलती है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहते हैं। आपने देखे होंगे बहुत ही आकर्षक झांकियाँ, अखाड़े और हमारे डीजे, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहता है हमारे 11 का। आपको पता है कि ओम जी गिरी गोस्वामी ने जब से ये प्रथा चालू करी है प्रोत्साहन राशि की, उसके बाद नाहरगढ़ में काफ़ी उत्साह देखा गया है। बहुत ही ज़्यादा झांकियाँ निकलने लग गई है। इसके लिए मैं ओम जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो परंपरा चालू करी है, आपने जो धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे आप ऐसे ही धर्म के काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय नारद। खजूरी अंजुना में कृषि विभाग की ओर से 30 थैली सरसों के बीज की ग्राम खजूरी अंजुना में ग्राम सेवक कबीर पंथी द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध करवाई गई थी, जिसे आज जिला पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम वासियों को निःशुल्क वितरण कराई गई। वहीं ग्रामीणों ने कृषि विभाग का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि शासन की हर योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम अगर सरकारी अधिकारी सही समय पर करे तो किसानों को काफी फायदा होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।